हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है 10⁻⁸ कूलम। उसको हमने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड। मतलब अब क्या किया गया, इसमें हमारे पास पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसको हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। उसके बाद हमने स्फीयर को ग्राउंड करा और दोबारा से जो चार्ज है हमने मेजर किया इसके ऊपर। अब ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड subsequently द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। मतलब अब क्या किया कि ग्राउंड को रिमूव कर दिया और चार्ज को हम के 20 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर आके 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ले आए। रेडियल डायरेक्शन का मतलब कि स्फीयर से जो डिस्टेंस था पॉजिटिव चार्ज का, वो पहले 20 सेंटीमीटर था। ग्राउंड हटाने के बाद अब हमने 30 सेंटीमीटर कर लिया है। तो हमें बताना है कि चारों में से हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पहला ए है, ए में दिया गया बिफोर द ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। दूसरे में दिया गया कि ग्राउंड से जो चार्ज फ्लो होगा, स्फीयर से जो चार्ज फ्लो होगा ग्राउंड की तरफ में, ग्राउंडिंग की वजह से वो 5 × 10⁻⁹ कूलम होगा। ग्राउंड अगर हम हटा देते तो चार्ज कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। एंड फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये आएगी। तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा हमारा जो है आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। क्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10⁻⁸ कूलम। और आर जो हमको दिया गया यहाँ पे वो दिया गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर दिया गया है यहाँ पे। मीटर में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये मीटर से एमकेएस सिस्टम में है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर में है। तो हमने सारा जो है इसको मीटर में कर लिया यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या देखिए, चार्ज जो फ्लो होगा, जब देखो इसको हम जब ग्राउंड करेंगे, ठीक है, ग्राउंड करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज है वो उसने मेजरमेंट किया। ओके, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको जब हम लेकर जाएंगे ग्राउंड करने के बाद जब इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे ग्राउंड करेंगे और स्फीयर के पास लेके जाएंगे, तो क्या होगा, जो ये चार्ज है हमारा ये क्या है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे भी आधा चार्ज आ जाएगा और स्फीयर पर भी आधा चार्ज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये Q1 हम इसका मान लेते हैं, Q1 ले लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का, और QS ले लेते हैं स्फीयर का। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10⁻⁸ डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 5 × 10⁻⁹ कूलम हो गया ये हमारे पास। मतलब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज पे भी इतना चार्ज रह जाएगा और स्फीयर पर भी इतना चार्ज रह जाएगा। तो मतलब कि स्फीयर से जो चार्ज ग्राउंड की तरफ जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब बी वाला जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, बी हमारा करेक्ट है। अब जब ग्राउंड हम रिमूव कर देंगे तो ये जो चार्ज है ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें क्या देगा, न्यूट्रल देगा। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि जब ग्राउंड को हम हटा देंगे तो ये जो चार्ज है हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब हम करते हैं कि जब हमने इसको ग्राउंड नहीं किया, जब हमने ग्राउंड नहीं किया तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना था, ये वाला जो हमारे पास 10⁻⁸ था, यही हमारे पास चार्ज था। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q डिवाइड में 4πε0r इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल का। ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो Q कितना है हमारे पास, 10⁻⁸ हो गया। 1/4πε0 का वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9 इंटू में 10⁻⁹ और डिवाइड में R हो गया हमारे पास 0.2। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पे सॉल्व करके 450 वोल्ट आ जाएगा ये। तो इसका मतलब हमारा जो है ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ये करेक्ट हो गया है। अब आते हैं डी पर। डी में भी हमें फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस यहाँ पर जो क्यू है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ये दोबारा से कर लेते हैं इसको हम सॉल्व यहाँ पे। अब इसको यहाँ से इसको हटा के अब हम फाइनल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, फाइनल के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव में ले लेते हैं यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकाले 5 × 10⁻⁹
इनटू में 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया, और डिस्टेंस हो गया था 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 ले लेते हैं इसको, 0.3 मीटर ये हटा देते हैं क्योंकि 10 बढ़ गया था तो 30 सेंटीमीटर हो गया था, ये 10 इंक्रीज कर दिया था हमने यहाँ पे। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 15 ये, और डिवाइड में 0 पॉइंट का था ये, तो 150 वोल्ट आ गया। दैट मीन्स 300 वाला जो है ये गलत हो गया हमारे पास, ये रॉन्ग हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन आगे वो आ गया हमारे पास ए, बी एंड सी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स न्यूमेरिकल का नहीं आ रहा है, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। हम आपके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस का आंसर विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे हमारे चैनल पर इन वीडियो सॉल्यूशन में। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।